दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम के बहुत से सितारे जब बने थे तो यहाँ सिर्फ वॉल्केनोज थे। आज भी ज़मीन पर हर बरे आज़म पर वॉल्केनोज मौजूद हैं। अब तक ज़मीन पर होने वाली वॉल्केनो एक्टिविटीज़ ने ज़मीन को बहुत ज़्यादा बदल दिया है और अब एक और मैग्मा फटकर ज़मीन से बाहर आने को तैयार है। दुनिया के सबसे बड़े वॉल्केनोज के अंदर कुछ चल रहा है, यानी वो फटने वाला है। इस वॉल्केनो के फटने से क्या होगा और हमारी जिंदगियों पर इसका क्या असर होगा, आज की इस वीडियो में जानेंगे। जनवरी में साउथ पैसिफिक ओशन में हुंगा आइसलैंड में मौजूद हुंगा वॉल्केनो फट गया और ये अब तक की होने वाली सबसे बड़ी वॉल्केनिक अरप्शन थी। ये अरप्शन 1991 में फिलिपाइन में फटने वाले वॉल्केनो अरप्शन से बड़ी थी। अरप्शन के नतीजे में लावा बहुत दूर तक फैल गया, जिससे एग्रीकल्चर, फिश स्टॉक और पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। हुंगा की 18.5% प्रोडक्ट्स तबाह हो चुकी थी। इस अरप्शन ने पैसिफिक ओशन में मौजूद सबमरीन केबल्स को भी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से हुंगा का बाहर की दुनिया से राब्ता खत्म हो गया। वॉल्केनो के धमाके से बहुत ज़्यादा शॉक वेव्स पैदा हुई, जिसकी वजह से जापान और साउथ अमेरिका में सुनामी आया। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह थी कि अरप्शन सिर्फ 11 घंटों के बाद ख़त्म हो गई। अगर अरप्शन ज़्यादा देर तक होती तो इससे निकलने वाली गैसों और आग से पूरी दुनिया के क्लाइमेट और सप्लाई चेन और फूड पर फ़र्क पड़ता। ज़मीन के सबसे बड़े वॉल्केनो मुना लो की बात करते हैं। मुना लो हवाई में वाक़या एक वॉल्केनो है। अल्फाज के लिहाज से इसका मतलब है लॉन्ग माउंटेन। ये एक शील्ड अराउंडेड वॉल्केनो है जिसके गिर्द बहुत बड़े बड़े स्लॉप्स बने हुए हैं। ये वॉल्केनो समंदरी सतह से 13,681 फुट बड़ा है। हवाई आइसलैंड का 55% हिस्सा इस वॉल्केनो से ढका हुआ है। जो चीज़ इसे बाकी वॉल्केनो से मुख्तलिफ बनाती है वो ये है कि ये समंदर की सतह से उठता है और 30,000 की ऊंचाई तक जाता है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा होता है। मुना लो ज़मीन के हिसाब से हवाई आइसलैंड से 2 गुना बड़ा है। मुना लो की मॉर्फोलॉजी माजी में इस वॉल्केनो के फटने की वजह से ऐसी है। इसके फटने से बहुत ज़्यादा लावा निकलता है जो दूर दूर तक फैल जाता है। साइंसदानों के मुताबिक ज़्यादातर वॉल्केनोस के सरफेस एरप्शन फ्लोट के साथ ढकी होती है, जो पिछले 4000 साल में हुए थे। मुना लो फिर से जाग रहा है। पहले साल से हवाई की पीक पर थोड़े थोड़े से ज़लज़ले आ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्केनो बस फटने के करीब है। अगर वाकई मुना लो फटने वाला है तो ये 1984 के बाद मुना लो की पहली एरप्शन होगी। अगर आप ये सोच रहे हों कि हवाई में कुछ साल पहले भी वॉल्केनोस एरप्शन हुए थे, क्या ये उसी तरह का एरप्शन होगा? तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है जो पिछले कई सालों से फट रहा है। इस एरप्शन के नतीजे में 2018 में रिहायशी इलाकों में बहुत बड़ी तबाही हुई थी। 2000 के करीब लोग बेघर हो गए थे और 800 एकड़ ज़मीन को इसने अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन इसका मुना लो से कोई मुकाबला नहीं है। मुना लो अभी सो रहा है। ये हज़ारों सालों से एरप्ट नहीं हुआ। ये दुनिया का सबसे एक्टिव वॉल्केनो है। 1983 से लेकर 2018 तक लगातार एरप्शन हो रहे थे। ये तो दुनिया का सबसे एक्टिव वॉल्केनो था। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्केनो मुना लो है। ज़मीन की क्रस्ट की स्पेसिफिक प्लेट हर साल कुछ इनर मूव कर रहे हैं। ये मोमेंट्स इस एक्टिविटी की वजह से हैं, बल्कि ये पूरे हवाई आइसलैंड की वजह से हैं। जब 1950 में मुना लो फटा था तो इसका लावा क्रस्ट तक पहुंचने में 3 घंटे लगे थे, जो इससे 30 मील दूर है और इसकी वजह से 1950 में ज़मीन पर बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आए थे। इसके बाद 1984 में एरप्शन हुए, जिससे बहुत बड़े लेवल पर तबाही हुई। साइंसदानों ने इस एरप्शन के इस वॉल्केनिक बिहेवियर को स्टडी किया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मुना लो एक शील्ड वॉल्केनो है। इसका लावा फटता है जो तेज़ी से दूर तक फैल जाता है। 1950 में 23 दिन पहले 2,80,000 क्यूबिक किलोमीटर लावा बहुत दूर तक फैल गया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ। इस तरह के वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से ही सुनामी और ज़लज़ले आते हैं। 1984 में भी जब मुना लो फटा था तो इस आइसलैंड के सबसे बड़े शहर हीलो में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि लावा शहर में 7 मील तक जाने के बाद रुक गया।
अब जैसे कि मोनालो वोल्केनो फिर फटने वाला है, तो इसके अरप्शन से पहले ही यहाँ पर हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। इस वक्त मोनालो की एक्टिविटी यानी जो ज़लज़ले यहाँ पर आ रहे हैं वो 1984 से बहुत ज़्यादा होंगे और साइंसदानों ने वार्निंग जारी की है कि अगर ये फटा तो बहुत ज़्यादा तबाही होगी। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा।